बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर अफान कैसर की। तो वो कह रहे थे कि इस फितने के दौर में आपसे कोई कहता है कि आज मैंने हाथी दीवार पर चढ़ता हुआ देखा, तो आप कहिए हाँ मैंने भी देखा, चढ़ रहा था, मैंने खुद देखा। देखिए, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं अखलाकी तौर पे, हमारा मुआशरा और हमारा पॉलिटिकल कैरियर और हमारे जितने भी कानून साज़ अदारे हैं, उन्होंने इस मुल्क को इस कदर बेबस और इस कदर लाचार बना दिया है कि आज हम इस नहज पे खड़े हैं। वाकई ही हम इस नहज पे खड़े हैं कि कोई आपसे कहे कि हाथी छत पे चढ़ गया, तो आप कहिए कि चढ़ गया, हाँ मैंने भी देखा। उनकी ये बात काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है, गुंडागर्दी पे आ चुकी है। क्योंकि जो इस मुल्क के हालात हो चुके हैं, इखलाक क्या होता क्या है? इखलाक वो चीज़ होती है कि जिससे एक मुआशरा बनता है, जिससे इंसानियत मर्ज़ वजूद में आती है। और इखलाक पे वही कायम रह सकता है जो इंसान इंसाफ परस्त हो और मौका परस्त ना हो। हम बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस दौर से गुज़र रहे हैं जो बिल्कुल फितने का दौर है, जिसमें मुआशरा डिजिटल हो चुका है, लेकिन हमारी जो इखलाकियात हैं, हमारी जो रिवायात हैं, वो अभी टिपिकल है। हम चाह के भी इस माशरे में कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, हिटलर, एक दिन क्या हुआ कि हिटलर जो है ना, एक मुर्गा पार्लियामेंटेरियन के सामने ले गया। अब वो हिटलर चलता भी रहा, वो उस मुर्गे के जो पर थे उनको खींचता रहा। करते करते उसने उस मुर्गे को टोटली तौर पे गंजा कर दिया, यानी हेयरलेस कर दिया। अब जब यहाँ तक उसने मुर्गे के ऊपर इतना जुल्म किया, यानी उस मुर्गे को इतना उसने दर्द में रखा, तो जब उसने उसको ज़मीन पे फेंका और उसके सामने दाना फेंका तो मुर्गा खाने लग गया। तो उसने अवाम को ये मैसेज देते हुए, लोगों को ये मैसेज देते हुए कहा कि एक बुरा लीडर आपके सामने इस मुर्गे की मिसाल है। एक बुरा लीडर आपको मुर्गे की तरह इस्तेमाल करता है, आपके पर सारा साल खींचता है, एंड पे आके आपको दाना डालता है और आप उस दाने के पीछे बिक जाते हो। कतर आज दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मुल्क माशरत के एतबार से बन चुका है, जबकि कतर हमारे सूबे पाकिस्तान के किसी एक सूबे जितना भी बड़ा नहीं है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे निज़ाम है, वहाँ पे इंसानियत की कदर है, लोगों की कदर है। माशरे में एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमारे माशरे में जो कत्ल गारत हो चुकी है, जो जिस माशरा हमारा जिस साइड पे जा रहा है, एवरीबॉडी नो दैट। फ़िलहाल जो मुल्क में सूरत हाल है, उससे आप तमाम लोग आगाह हैं, वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से कि मुल्क कितनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। इस सारे के पीछे नाजरीन सिर्फ सियासतदानों का हाथ नहीं है। इस सारे क्राइटेरिया के पीछे, इस सारे इंसिडेंट के पीछे सडनली अवाम का हाथ है, हम सब का हाथ है। हम खुद मुआशरे को चेंज नहीं करना चाह रहे, हम चेंज लाना नहीं चाह रहे। बात करिए, करते रहिए इखलाकियात के दायरे में रह के, और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकता है आपसे करिए। फिलहाल इज्जत को बचाने का मौका है, खुद को चुप रखिए, साइलेंट हो जाइए, ऐसा नहीं है। बात करते रहिए, इखलाकियात के दायरे में बात करते रहिए। और जब वक्त आएगा इलेक्शन का, जब आपके वोट का वक्त आएगा, तो वोट उसी को दीजिए जिसको आपका ज़मीर माने। आप देख रहे थे मेरा चैनल मोहसिन अली हैरान। थैंक यू सो मच।